जिद्दी परिंदे चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका आपको लेकर चलूंगी आज उत्तराखंड, जिसे कहते हैं देवों की भूमि, और उत्तराखंड के एक ऐसे शहर में जो कि माँ गंगा के तट पर बसा हुआ है, जिसे कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश को योग नगरी कहने के साथ साथ ऋषिकेश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ऋषियों की नगरी है और यहाँ पर आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल वाइब्स आने वाली है, बहुत सारे साधु संतों से आपका मिलना होने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो का खास मकसद है आपको एक बजट फ्रेंडली स्टे ऋषिकेश में दिलवाना। जैसा कि आप सबको पता है कि ऋषिकेश योग नगरी है और पूरे भारत ही नहीं विश्व से लोग यहाँ योग शिविर ज्वाइन करने आते हैं। ऋषिकेश में एक ऐसा आश्रम है जिसे योग शिविर के मामले में बहुत ही ख्याति प्राप्त है, जिसे कहते हैं परमार्थ निकेतन। इतना खूबसूरत है कि माँ गंगा के किनारे बसा ये आश्रम, जिसे देखकर आप यहाँ एक नहीं दो नहीं ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रुकने की कोशिश करने लगेंगे, क्योंकि कल कल बहती गंगा महादेव की जटाओं से जब धरती पर आती है तो यह एक नदी नहीं माँ का रूप धारण कर लेती है। निर्मल निश्चल ममतामयी पाप नाशनी नहीं, ये माँ बन जाती है। इसी ममता और निर्मलता को महसूस करने के लिए हम आए हैं ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन आने के लिए आप स्टेशन से या बस स्टैंड से जैसे भी आप ऋषिकेश पहुँचे हैं वहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं। ये ऑटो शेयरिंग भी हो सकता है और ऑटो आप रिजर्व भी कर सकते हैं। शेयरिंग में आपको 20 से 30 रुपए लगता है राम झूला का, या फिर आप जानकी झूला तक भी आ सकते हैं। परमार्थ निकेतन आपको जानकी झूला से आइए या राम झूला से, मिडिल में बीच में पड़ने वाला है। परमार्थ निकेतन के एक साइड आपको मिलता है ऋषिकेश का सबसे ज्यादा फेमस आश्रम, जिसे कहते हैं गीता भवन। दूसरी तरफ आपको मिलता है वानप्रस्थ आश्रम, जो कि जानकी झूला के एकदम नियरेस्ट है। तो आप परमार्थ निकेतन जानकी झूला हो या राम झूला, दोनों से ही पहुंच सकते हैं। परमार्थ निकेतन के एरिया में आते ही आपको दिख जाता है आश्रम का एक बड़ा ही खूबसूरत सा ये मेन एंट्री गेट, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। बाहर से बड़ा ही साधारण सा दिखने वाला ये आश्रम अंदर बेहद खूबसूरत है। तो चलिए, देर किस बात की, आश्रम में एंट्री करते हैं। आश्रम के मेन गेट से अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले नजर पड़ जाती है गार्डन में लगे खूबसूरत से पौधों और उन पर लगे फूलों पर, जो कि यहाँ पर काफी मेंटेन किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि इस पूरे गार्डन में आप कृष्ण जी हो या शिव जी हो और ऐसी कई सारी मूर्तियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही साथ गार्डन में सिटिंग बनाया गया है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। आश्रम के अंदर ही आपको हवन यज्ञ एरिया मिल जाता है। आश्रम में थोड़ा सा चलते ही सामने ये आपको आश्रम का बुकिंग ऑफिस नजर आ रहा है। ये जो बुकिंग ऑफिस है, आप इस आश्रम को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इवन मैं ये कहूंगी कि ऑनलाइन ही आपको बुक करके आना है, क्योंकि परमार्थ निकेतन में ऑनलाइन बुकिंग ही होती है। लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। पहले परमार्थ में रूम की ऑफलाइन बुकिंग भी मिल जाती थी, लेकिन कुछ फ्रॉड होने की वजह से अब बुकिंग को कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए आपको परमार्थ निकेतन की ऑफिशियल वेबसाइट www.parmarth.org पर जाना होता है। आप इस वेबसाइट से अपने रूम को बुक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ऑफ सीजन में आते हैं, जब कोई योग का शिविर ना चल रहा हो या सीजन ना हो, तो आपको यहाँ 100% रूम मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आश्रम बेहद बड़ा है और 1000 से ज्यादा यहाँ पर रूम बनाए गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रोसेस के लिए, जहां पर हम रूम बुक करेंगे। आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल फोन से ही परमार्थ निकेतन की वेबसाइट खोलकर रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बुकिंग के लिए जनरल रिजर्वेशन पर आना होगा, और जहाँ आपको अपना नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें फिलअप करनी होंगी। और आईडी के लिए मैं बोलूंगी कि आप अपना आधार नंबर भर सकते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम सभी के पास होता है। और डेट ऑफ बुकिंग क्या है वो भी आपको वहाँ पर डालना होता है। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको मेल के थ्रू मिल जाता है कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है या फिर रूम अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ऑफ सीजन में हैं या वहाँ कोई योग शिविर नहीं चल रहा है, तो आपको रूम मिल ही जाता है। एक जरूरी बात आपको बता दूं कि परमार्थ निकेतन में रहने के लिए आपको मिनिमम 3 डेज की बुकिंग करनी होती है और मैक्सिमम आप यहाँ 15 दिन तक स्टे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पेमेंट कैसे किया जाए। तो आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ आपको वेबसाइट से रूम की बुकिंग करनी है और आपको मिल जाएगी बुकिंग की एक रेफरेंस आईडी, जिसे आपको वहाँ पर ऑन स्पॉट ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में पहुँचकर उनके ऑफिस में दिखाना होता है। यहाँ से आपको कोई किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना
करना है। अगर आपसे कोई परमार्थ निकेतन की बुकिंग के नाम पर कोई ऑनलाइन पेमेंट मांगता है तो वो एकदम से फ्रॉड है, क्योंकि परमार्थ निकेतन में जो आप पेमेंट करते हैं रूम का, वो उनके ऑफिस में ऑन स्पॉट ही कर सकते हैं। आश्रम में आपको नॉन एसी और एसी दो कैटेगरी के रूम मिल जाते हैं। जो नॉन एसी रूम है वो 800 रुपए और जो एसी रूम है वो 1000 रुपए में आपको मिल जाता है। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ आश्रम की कैंटीन में, जो कि काफी बड़ी भी है और यहाँ पर वैरायटीज भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर 100 रुपए की थाली मिलती है, परफेक्ट है और बहुत ही अच्छी है खाने में। और अगर आप बाहर खाना खाना चाहते हैं तो परमार्थ निकेतन से बाहर निकलते ही लेफ्ट हो या राइट, दोनों तरफ आपको खाने पीने के ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि ये आश्रम मार्केट के बीचों बीच है। वैसे तो ऋषिकेश में कई सारे आश्रम हैं और सबसे बड़ा आश्रम है आपका गीता भवन, वानप्रस्थ आश्रम और भी कई सारे आश्रम। लेकिन परमार्थ निकेतन इन सारे आश्रमों से अलग हो जाता है, क्योंकि परमार्थ निकेतन का जो अपना गंगा जी का घाट है, वहां पर होती है एक भव्य आरती, जिसमें आपको फॉरेनर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और जो ऋषिकेश की फेमस आरती है, एक आरती ऋषिकेश में होती है त्रिवेणी घाट पर और दूसरी होती है परमार्थ निकेतन पर। इस आरती से पहले और बाद में यहाँ आने वाले भक्तगण आपको नाचते गाते झूमते नजर आ जाते हैं। और ये आरती अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो ये आरती आप पेड भी कर सकते हैं। इसके लिए आप परमार्थ निकेतन के ऑफिस में पता कर सकते हैं और पेड आरती अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आरती का ये जो आप घाट देख पा रहे होंगे, इसका जो मेन गेट है ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और यहाँ पर क्लीनिंग आरती होने के 1 घंटे पहले से शुरू कर दी जाती है। परमार्थ निकेतन के आरती घाट का जो गेट है, इस पर आप जब ऊपर देख रहे हैं तो आपको कृष्ण भगवान जी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ हनुमान जी की मूर्ति नजर आ जाती है। और वहीं आप देख रहे हैं कि घाट पर शिव जी की एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जहां पर आरती की जाती है। तो ये बेहद खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत। ये ऋषिकेश के जितने भी घाट है उसमें सबसे खूबसूरत घाट है ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन का। तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। देखिए किस तरह से हमने इस आरती को एंजॉय किया। और हाँ, आपको बता दूं कि सर्दियों में ये आरती 5 बजे शाम को शुरू होती है और गर्मियों में ये आरती इवनिंग 7 बजे होती है। अगर आप परमार्थ निकेतन में नहीं भी रुकना चाहते हैं तो भी आई सजेस्ट कि आप एक बार परमार्थ निकेतन को विजिट करें। यहाँ पर विजिट करने का कोई चार्ज नहीं है, कोई मनाही नहीं है और आप शाम को इस आरती में जरूर शामिल हो। देखा आपने कितना आसान है ऋषिकेश में एक बजट स्टे को सर्च करना, क्योंकि जिद्दी परिंदे आपके लिए लेकर आते रहते हैं ऐसे स्टे के ऑप्शन, जर्नी कैसे करनी है। तो इसी बात पर आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप या आपके दोस्त या परिवार का कोई भी ऋषिकेश जाने की प्लानिंग कर रहा है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका बच जाता है ढेर सारा बजट और आप कर पाते हैं 100% इंजॉयमेंट, क्योंकि आपकी ट्रिप हो जाती है एकदम आसान। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा की तरह वही कहूंगी, ना किसी को टेंशन दो, ना किसी की टेंशन लो, बाद बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। हर हर महादेव, जय गंगा मैया।